बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। प्यारे बच्चों, आज हम ऑर्डर्ड पेयर से मुतालिक पढ़ेंगे और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है रिकॉग्नाइज ऑर्डर्स पेयर, यानी ऑर्डर्स पेयर को हम जानना सीखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे होते हैं, क्या किस अंदाज से होते हैं। फिर उसके बाद हम जो सेकंड पार्ट करेंगे टू फॉर्म कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करना सीखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह की जाती है। चलिए तफसील से पढ़ने के लिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज ऑर्डर्ड पेयर्स पढ़ेंगे, यानी कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर किस अंदाज से होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर में हैं। In analytic geometry, ordered pairs are used to locate point in plane। देखिए, कोई हमें बड़ा सा प्लाट दिया गया हो, कोई जगह दी गई, रीजन दिया गया हो, उसमें हमें जानना है कि इसमें कोई एक ख़ास हिस्से को हमें कलर करना या उसमें कुछ काम करना या कुछ इस रीजन को हमें ख़ास अंदाज से लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसमें हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेने पड़ेंगे। तो यानी कि उस रीजन को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा या मुख्तलिफ हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ हम सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर को जान लेते हैं कि इसके हम दो हिस्से बना लेते हैं। ठीक है। फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, एज ए इज़ फर्स्ट कंपोनेंट and B is a second component, as A B is called ordered pair। इसकी तफसील जानने के लिए आप ये मेरी एक और वीडियो है जिसका नाम है क्वाड्रेंट, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेंट के नाम से वीडियो है, आप उसमें तफसील से देख सकेंगे। यहाँ मुख्तसरन में आपको समझाऊंगा कि ऑर्डर्ड पेयर किस तरह पहचाने जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले देखें, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि इसके दो पेयर, दो हिस्से हैं, एक ए हिस्सा है, एक बी हिस्सा है। ए और बी अलग अलग पार्ट हैं, ऑर्डर ये पेयर है ना। तो अब ये क्या होगा कि हम ये जानना चाहें कि ए बी पेयर ए बी इक्वल है सी डी के, तो ये ज़रूरी है कि इसका पहला पार्ट इसके इस पहले ब्रैकेट का पहला पार्ट दूसरे ब्रैकेट के पहले पार्ट के बराबर हो। जैसे ए बराबर है सी के और बी बराबर हो डी के, यानी कि लास्ट पार्ट के बराबर हो। जैसे यहाँ ए सी के बराबर है तो बी डी के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों ए और बी इक्वल हो जाएंगे सी डी के। ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में इस तरह के प्रॉब्लम्स को हल किया जा सकता है। आगे चलते हैं, इसको तफसील से एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस 5, 8 इज इक्वल टू 9, y माइनस 6 आर इक्वल। अब इसमें दो ऑर्डर्ड पेयर हैं। एक ये x प्लस 5 एक एलिमेंट है ना, एक पार्ट है, ये x पार्ट है। ठीक है। और यानी a पार्ट, सपोज a भी था तो ये a पार्ट है, और ये 8 इसका b पार्ट है। अब ये सी डी था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो यहाँ क्या होगा, ये सी पार्ट हो जाएगा 9 और डी पार्ट हो जाएगा y माइनस 6। ठीक है। अब इसका मतलब है x, इसका पहला पार्ट x प्लस 5 इक्वल है 9 के। ठीक है। और 8 इक्वल है y माइनस 9 के। इसको यहाँ देख लेते हैं, वी हैव x प्लस 5, 8 इज इक्वल टू 9, y माइनस 6। तो इसका पहला पार्ट इसके पहले पार्ट के बराबर है, इसका दूसरा पार्ट इसके दूसरे पार्ट के बराबर है। तो यहाँ हम ले लेते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 एंड 8, पहला पार्ट 8 इक्वल टू सेकेंड पार्ट 8 इक्वल टू इसके सेकेंड पार्ट के बराबर, लेकिन 8 इज इक्वल टू y माइनस 6। ठीक है।
ये हमने यूं उसको जम करना, यहाँ लेके जाना, ठीक है। अब हमने क्या करना, देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, इजी है कि यहाँ x को आज़ाद रखना है, एक सिंगल रखना, नहीं इसकी इसके साथ कोई नंबर ना हो, कोई एलिमेंट ना हो। तो x जो है ना, इसको अकेला रखने के लिए क्या करेंगे कि f5 को उस तरफ ले जाएंगे। 5 को उस तरफ कैसे लेके जाएंगे, यहाँ 5 प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 9 पॉजिटिव था, 5 उस तरफ जाके निगेटिव हो गया, तो ये 9 में से 5 निकल गया तो 4 बचा। x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब यहाँ पर दूसरे पार्ट की तरफ देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, y इज इक्वल x 8 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। तो अब यहाँ देखें y इस तरफ है, हमें y की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ 8 है, यहाँ y माइनस 6 है, तो y को आज़ाद करने के लिए, अकेला करने के लिए क्या करेंगे, 6 को उस तरफ लेके जाएंगे। 6 क्योंकि यहाँ माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि y यहाँ अकेला रह गया, ये 6 8 की तरफ चला गया, तो ये क्या होगा, 8 और 6 14 हो गए, y की वैल्यू 14 हो गई। तो x इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 14, यहाँ हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। तो x और y को पहला ऑर्डर पेयर है, और 4 ये दूसरा ऑर्डर पेयर है। ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि x इक्वल है 4 के और y इक्वल है 14 के। ये ऑर्डर पेयर को रिकॉग्नाइज करने, उनको इनके ज़रिए से कुछ प्रॉब्लम्स हल करने का तरीका हमने सीखा। अब हम आ जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है, if a and b are any non-empty set, then the Cartesian product of a with b is denoted as x a cross b is the set of all ordered pair a and b where a belong to a and small b belong to b, कैपिटल B। इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा इसके देखिए, यहाँ पर हमने देखा है कि अब अगला जो स्टेप हम इसका लेंगे, उसकी एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में क्या है, देखिए, इफ़ P इज इक्वल टू 1 2 3, P एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और Q एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एलिमेंट है, Q एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट है 7 9। इनका हमने करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर समझ लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि दो ऑर्डर्ड पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इनको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, उससे ऑर्डर्ड पेयर बनाना, दो सेट्स उनको आपस में ऑर्डर्ड पेयर तश्कील देना कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। अब देखिए, हमने P को देख लिया 1 2 3 है, और Q को देख लिया 7 9 है। जब इनके हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। इसका तरीका ये है, देन P क्रॉस Q, इनके बीच में क्रॉस का निशान लगाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल होता है, ठीक है। P क्रॉस Q में हम पेयर्स बनाएंगे। पहले एलिमेंट लेंगे P का, क्योंकि P क्रॉस Q है, तो पहला एलिमेंट लेंगे P का, और उससे Q के दोनों एलिमेंट से दो पेयर बना लेंगे, 1 7 और 1 9। देखिए, दो एलिमेंट, दो पेयर बना लिए, 1 7 और 1 9। फिर यहाँ से दूसरा एलिमेंट लेंगे P का, पहले सेट का दूसरा एलिमेंट लेंगे, इससे भी इसके दोनों एलिमेंट्स 2 हो 3 हो सबके, इसके पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बनाएंगे 7 9 7 2 7 2 9, ठीक है। 2 7 और 2 9 दो पेयर इसके बन गए। अब 3 के भी दो पेयर बनेंगे, क्योंकि यहाँ एलिमेंट Q के दो एलिमेंट हैं। तो देखिए 3 7 और 3 9 ये हमने बना लिए। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर बने, 1 2 3 4 5 6। ये 6 क्यों बने, जितने नंबर एलिमेंट पहले सेट के होंगे और दूसरे सेट के एलिमेंट होंगे, दोनों के नंबर्स आपस में
मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी इसका आंसर आएगा उतने ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। सपोज ये 3 है, 3 2 ज़ा 6, 6 पे ऑर्डर्ड पेयर बने। अगर यहाँ 5 होता और यहाँ 3 होता, 5 3 ज़ा 15, 15 ऑर्डर्ड पेयर बनते। ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब हम इसको रिवर्स कर लेते हैं। हमने P क्रॉस Q किया था, तो अब Q क्रॉस P कर लेते हैं। ये P Q क्रॉस P किस तरह होगा, पहले हम एलिमेंट लेंगे Q के, फिर लेंगे P के। तो पहले हमारे पास Q का एलिमेंट है 7, 7 के 3 पेयर बनेंगे, 7 1 7 2 7 3। देखें 7 1 7 2 7 3। फिर 9 के 3 पेयर बनेंगे, 9 1 9 2 9 3। ये का इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए और ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि P क्रॉस P Q इज़ नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, बिकॉज ये ऑर्डर्ड पेयर है। 7 1 7 7 1 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि 1 और 7, अब ये अगर दोनों इक्वल हों तो 7 और 1 इक्वल नहीं है, यहाँ 1 7 इक्वल नहीं है तो 7 1 भी इक्वल नहीं है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में कार्टेशियन प्रोडक्ट में जनरली इसको यानी कि आपस में इंटरचेंज कर लें। P क्रॉस P मल्टीप्लाई Q या Q मल्टीप्लाई P कर लें तो ये इक्वल नहीं होंगे। यानी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपके समझ में आ गया होगा यकीनन। इसको आप जो नहीं समझ में आए तो एक दफ़ा फिर इस वीडियो को देखिए, फिर देखिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट्स कीजिए, यकीनन समझ में आएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।